From the following information pertaining to Messrs CANIC Limited, prepare its trading P&L account for the year ended and a summarized balance sheet. ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी है. करंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है, प्रॉपर्टी रेशियो जिसका फॉर्मूला दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी फंड. जीपी टू सेल्स रेशियो दिया हुआ है, डेटर वेलोसिटी 40 डेज, सेल्स दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, शेयर कैपिटल दे रखी है, नेट प्रॉफिट 10% ऑफ प्रॉपर्टी फंड. हमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसके बाद बैलेंस शीट भी बनानी है. बाय सेल्स 7,30,000. अच्छा, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल अलग अलग नहीं दे रखी है तो आप यहाँ पर सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखोगे. टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक सब एडजस्ट होके आ जाता है. टू ग्रॉस प्रॉफिट. अगर ओपनिंग क्लोजिंग की डिटेल अलग अलग है क्वेश्चन में तो फिर आप ओपनिंग लिखोगे, क्लोजिंग लिखोगे, परचेज लिखोगे. बाय ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है, इट इज 10% ऑफ सेल्स. तो 7,30,000 का 10% 73,000. 7,30,000 का 90% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,57,000. 73,000. यहाँ पर कोई भी एक्सपेंसेस की डिटेल नहीं दे रखी है तो टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टू नेट प्रॉफिट. अभी तक इन दोनों में से कुछ भी हमें पता नहीं है. बैलेंस शीट. क्वेश्चन में डेप्ट के बारे में कोई डिटेल नहीं है, मतलब डेप्ट नहीं है. शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. उसके बाद में लोन तो है नहीं तो यहां पर आएगा करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटी में हमें क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट दे रखा है तो यहां लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट और बचा हुआ क्रेडिटर्स. बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट हमें दे रखा है 15,000. शेयर कैपिटल दे रखी है 2,50,000. फिर इधर हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स को. फिक्स्ड एसेट्स के बाद लिखेंगे करंट एसेट्स को. करंट एसेट्स में स्टॉक आएगा, डेटर्स और कैश. वर्किंग नोट नंबर 1. हमें क्वेश्चन में करंट रेशियो दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल दे रखी है. करंट रेशियो 2.5, मतलब जो करंट लायबिलिटी है उसका 2.5 गुना करंट एसेट, और वर्किंग कैपिटल 1,20,000. 2.5 करंट लायबिलिटी जो कि करंट एसेट्स है माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1,20,000. करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 80,000 और करंट एसेट्स इसका 2.5 गुना 2 लाख. यहां पर हम लिखेंगे 80,000 करंट लायबिलिटी
15,000 बैंक ओवरड्राफ्ट है तो 65,000 के क्रेडिटर। करंट एसेट्स की टोटल 2 लाख रुपए। हमें क्वेश्चन में क्विक रेशियो दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो दे रखा है 1.3। 1.3 इक्वल्स टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय 80,000। क्विक एसेट्स इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1.3 इक्वल्स टू 1,04,000। स्टॉक इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स 2 लाख, क्विक एसेट्स 1,04,000। स्टॉक इक्वल टू 96,000। तो हम यहां पर स्टॉक लिखेंगे 96,000 का। देन हमें क्वेश्चन में डेटर वेलोसिटी 40 डेज दे रखी है, मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड। डेटर कलेक्शन पीरियड डेज में दिया हुआ है 365 डिवाइडेड बाय DTR। 40 इक्वल्स टू 365 डिवाइडेड बाय DTR। DTR इक्वल्स टू 365 डिवाइडेड बाय 40, 9.125। DTR equals to credit sales divided by debtor। credit sales divided by debtor 9.125 equals to क्रेडिट सेल्स। यहां पर सेल्स दे रखी है 730, कुछ नहीं दे रखा तो हम पूरी सेल्स को क्रेडिट एज्यूम करेंगे। 7,30,000 डिवाइडेड बाय डेटर्स। डेटर्स इक्वल्स टू 7,30,000 डिवाइडेड बाय 9.125। 80,000 के डेटर हो गए। बैलेंस शीट में डेटर लिखेंगे 80,000 के तो कैश बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2 लाख माइनस 96,000 माइनस 80,000, 24,000 कैश बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट हमें यहां क्वेश्चन में एक रेशियो दिया हुआ है प्रॉपर्टी रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी फंड 0.6। फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी फंड इक्वल्स टू 0.6। तो हम इसको अगर प्रॉपर्टी फंड को x मान लें तो फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 0.6x। बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होती है उसमें प्रॉपर्टी फंड आता है और करंट लायबिलिटी आती है, डेब्ट तो है नहीं। और एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स और दोनों साइड की टोटल इक्वल होती है। तो ये हो गया x प्लस करंट लायबिलिटी 80,000, 0.6x इक्वल्स टू 2 लाख। x इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.4 इक्वल्स टू ₹3 लाख। मतलब शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू 3 लाख और फिक्स्ड एसेट्स इसका 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000। 3 लाख इसमें रिजर्व एंड सरप्लस आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 50,000 का। बैलेंस शीट की टोटल मिलेगी 3,80,000, इधर की भी टोटल 380 और फिक्स्ड एसेट्स हमने निकाली 1,80,000। ऊपर आपको दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट प्रॉपराइटर फंड का 10% है और प्रॉपराइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड 3 लाख, इसका 10% 30,000 नेट प्रॉफिट। इधर की टोटल 73 में से 30,000 माइनस किए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर 43,000।